देश भर में अगर घूमेंगे, बागी बलिया का नाम लेंगे, कान खड़ा हो जाएगा। बागी बलिया को बड़ा सम्मान से कहा जाता था, इसलिए कि वही बागी बलिया में मंगल पांडे, एक नौजवान जिसने पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूल्हे हिला करके रख दी थी। दिखाइए तो आदिल, एक बार दिखाइए। हम उसी समय बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोले, थोड़ा सा दिखाइए। मुझे देख करके ये लगता है कि दीपावली में भी इस पे कपड़ा या कम से कम सफाई का काम नहीं हुआ होगा। पूरा जनपद नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा देश इनको आदर्श मानता है। कॉमरेड सरयू पांडे हैं, एक बार आंख खोल करके देखिएगा। लेकिन सरिता अग्रवाल को क्या पता है? कुछ पता है? कोई जानकारी अधिकार से कह रहा हूं कि आपका ऐसा कर्म अभी नहीं हो पा रहा है कि आप मुझे अपने में सिमेट लो। मैं आगे चल रहा हूं, मैं आपको सिमेटने को तैयार हूं। मैं कृष्णानंद उपाध्याय जैसे पूरी जनपद में लावारिस लाठ उठाने का काम कर रहा हूं, वैसे माननीय सरजू पांडे जी का कपड़ा भी धोने का काम करूंगा जीवन काल तक, लेकिन आपके लिखित जवाब के उपरांत। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में इसी सरयू पांडे पार्क में है और लगातार सरयू पांडे पार्क से ही आपके बीच में खबर को भेज रहा है। एक बिटिया का बस बलिया में, जिसको बागी बलिया कहा जाता था बड़ा सम्मान से, देश भर में अगर घूमेंगे, बागी बलिया का नाम लेंगे, कान खड़ा हो जाएगा। बागी बलिया को बड़ा सम्मान से कहा जाता था, इसलिए कि वही बागी बलिया में मंगल पांडे, एक नौजवान जिसने पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूल्हे हिला करके रख दी थी, वो बलिया को बागी बलिया बड़े सम्मान के साथ पूरी दुनिया भर में लिया जाता है। उसी बलिया में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। एक बिटिया, थोड़ा सा दिखाइए, इधर दिखाइए, जस्टिस पार्क कुमकुम पांडे, जिनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। पिछले दिनों दरिंदों ने नोचा, बलात्कार किया और मौत के घाट उतार दिया। प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में हीला हवाली कर रहा है और यहाँ देखिए ब्राह्मण रक्षा दल के लोग यहाँ बैठ करके श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी धन्यवाद आपको। मैं जिले में समाज सेवी हूँ, लावारिस लाश जलाता हूँ पिछले 7 सालों से। क्या नाम हुआ? कृष्णानंद उपाध्याय नाम है हमारा। अच्छा, लावारिस लाश जलाते हैं जी? अभी कितना लाश जला दिए होंगे? अब तक मैं लगभग 650 के करीब डेड बॉडियों का बिना किसी दान अनुदान का अंतिम संस्कार कर चुका हूँ। कहीं भी जनपद में होगा? जनपद गाजीपुर के 26 थाना के अंतर्गत कहीं पे भी बॉडी मिलती है, मुझे सूचना आती है, उसके बाद हम लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा। तदुपरांत उसके प्रत्येक वर्ष तेरही भी करते हैं हम लोग। अच्छा, आप करते हैं? तेरही भी करते हैं? तेरही भी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से सामूहिक पिंडदान श्राद्ध कर्म हम लोग करते हैं। अरे बाप रे बाप! अब देखिए, एक ऐसी शख्सियत से मैं बात कर रहा हूं और बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूं, इसलिए कि जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और उस अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए हम पूरी तरह से, अगर हम दूर भी होते हैं तो सोचते हैं कि कितना जल्दी इस अंतिम संस्कार में शामिल हो जाए। लेकिन एक शख्सियत को हमारे बगल में देखिए, दाहिनी तरफ, इस जनपद गाजीपुर के रहने वाले, एक बार फिर नाम बता दीजिए। कृष्णानंद उपाध्याय नाम है। कृष्णानंद उपाध्याय नाम है इनका। और ये जनपद गाजीपुर के तमाम थाना अंतर्गत, पूरे जनपद गाजीपुर थाने की बात छोड़िए, पूरे जनपद गाजीपुर में कहीं भी लावारिस लाश, कहीं भी लावारिस बॉडी मिल जाए तो उनको जलाने का काम करते हैं। और केवल जलाने का ही काम नहीं करते हैं, ये जानिए उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ होता है। तेरहवीं भी करते हैं और उसके साथ साथ पिंडदान भी करते हैं। अब बताइए ना, ये शख्सियत कितना बड़ा काम, महान काम की बात करें, वो कर रहे हैं। आज किस लिए यहाँ उपस्थित हुए? जी, आज सरजू पांडे कैंपस में ब्राह्मण रक्षा दल और समस्त जनपद वासियों की तरफ से एक कुमकुम पांडे, स्वर्गीय कुमकुम पांडे का श्रद्धांजलि शोक सभा रखा गया था, जिसमें हम आए थे। और सर्वप्रथम हम कुमकुम पांडे को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और इस क्रम में मैं यही चाहता हूं कि जो समाज और समाज से अन्य लोग या पूरे गाजीपुर या उत्तर प्रदेश स्तर पे इसमें निष्पक्ष न्याय की मांग हो रही है, जिस तरह से, वही मैं भी चाह रहा हूं कि इसमें निष्पक्ष न्याय हो, चाहे कोई भी हो, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई और इनके बलात्कारियों को फांसी तक की सज़ा मिले। अच्छा, ये बताइए, कभी चुनाव ना लड़े? जी कभी नहीं, मैं राजनीतिक से कभी जुड़ाव नहीं रखा हूँ, मैं कभी आज तक चुनाव नहीं लड़ा हूँ। बुरा मत मानिएगा, इस अवसर पर मैं इसलिए पूछा हूँ कि ये कुमकुम पांडे के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जनप्रतिनिधि पूरी तरह से अपने घर में सोए हुए हैं, प्रशासन पूरी तरह से हीला हवाली में इस मामले में लगी हुई है। लेकिन ऐसे लोग देख लीजिएगा जिनका राजनीति में कोई वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी प्रकार का स्वार्थ है और ना ही किसी प्रकार का
मोह है, केवल और केवल अगर इनके अंदर है तो केवल समाज सेवा का भाव हुआ है। आज इस बिटिया के साथ जो हुआ है उसके लिए इनके अंदर वो मानवता कहीं ना कहीं जगी है। मानवता तो इनके अंदर इतनी बड़ी है जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। कुमकुम पांडे के साथ जो हुआ है उसमें अगर हीला हवाली होती है तो बलिया के बाद जनपद गाजीपुर के लोग भी उठ खड़े हुए हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं, जहां प्रशासन खड़ा ना हो, जहां सरकार खड़ी ना हो और जहां ये विपक्ष और समाज सेवा का ढोंग करने वाले जनप्रतिनिधि न खड़े हों, वहां आम जनमानस को कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए। क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और लोकतंत्र में अगर कोई असली सरकार है तो देश की जनता है। और जनता जिस दिन खड़े होकर के किसी भी मामले में मुखर हो जाएगी तो किसी के बस की बात नहीं है कि किसी के साथ अन्याय कर लेगा। सही बात है गलत है? जी जी सही बात है, आप सही कह रहे हैं। और एक अपने को दुख व्यक्त करते हुए एक साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर में तमाम ब्राह्मण संगठन काम कर रहा है। मैं अपने सिर्फ समुदाय के ऊपर बात करना चाहता हूं, अन्य समुदाय पे कोई टिप्पणी मेरी नहीं है। अभी पिछले मई में परशुराम जयंती मनाई गई थी जनपद गाजीपुर में। उस जयंती को मनाने में लगभग 5-6 संगठन अलग अलग जगहों पे जयंती मनाया। खुशी और पूजा तो आपने कर लिया, जब कंधा देने की बात आई तो गाजीपुर में कोई संगठन आगे नहीं है। ये मुझे अफसोस हो रहा है और ये अफसोस के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जैसे हमसे अपील करते हैं परशुराम जयंती एक साथ मनाने के लिए, वैसे कंधा देने में भी आपने क्यों नहीं आगे आया, मेरे साथ क्यों नहीं आया। वो ज्ञापन देने की बात हो तो 20 से 50 की संख्या में ब्राह्मण रक्षा दल गया। मैं एक ब्राह्मण रक्षा दल का सदस्य हूँ, इसमें का पदाधिकारी तो नहीं हूँ लेकिन सदस्य हूँ इसके माध्यम से, और एक जनपद का समाज सेवी हूँ। समाज को देखते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जो आप ब्राह्मण जयंती, परशुराम जयंती और पूजा एक साथ कर रहे हैं तो ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि कंधा देने का भी एक साथ आप लोग काम किया करें, अन्यथा इस जयंती को मनाना बंद कर दें। या आज के समाज में और आज के समय में जो समुदाय के लिए काम कर रहा है, जैसे ब्राह्मण रक्षा दल गाजीपुर में आज मांग कर रहा है दोषियों को फांसी के लिए ज्ञापन देना, श्रद्धांजलि देना, आप भी आके अगले श्रद्धांजलियों में सम्मिलित हो, अगले पूजा में सम्मिलित हो। ये मैं कहने के अधिकार से कह रहा हूँ कि आपका ऐसा कर्म अभी नहीं हो पा रहा है कि आप मुझे अपने में सिमेट लो। मैं आगे चल रहा हूँ, मैं आपको सिमेटने को तैयार हूँ। आप आओ और मेरे साथ कंधा दो, दुख व्यक्त करो, पूजा करो, मैं सहर्ष तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। और दूसरी चीज़, जनपद गाजीपुर के शहर माननीय चेयरमैन महोदय से एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। ये पांडे जी की मूर्ति की तरफ एक बार अपने कैमरे को करिए। पुरानी, बहुत पुरानी मूर्ति है, मैं पैदा से जब हुआ हो संभाला तब से मैं देख रहा हूँ। एक निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे जनपद शहर के गलियों की सफाई आपके माध्यम से हो रही है, महोदय या महोदया जो भी आप चेयरमैन हैं, क्योंकि राजनीति से मैं जुड़ाव नहीं रखता हूँ इसलिए नाम और नहीं जान रहा हूँ कि कौन है, तो माननीय आपके द्वारा बताए गए सरिता अग्रवाल जी हैं, महोदया से निवेदन है कि हफ्ते में एक आध बार अपने वर्कर कर्मियों के द्वारा जो सफाई शहर की कर रहे हैं लोग, कर रही हैं लोग, उनके द्वारा कभी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सरजू पांडे जी की पार्क की भी हफ्ते में एक दिन अगर जो आप सफाई करवाते तो आज मलबे उनके चित्र पे नहीं जमे होते। आप अपने गंदे कपड़े, मैं अपने गंदे कपड़े को प्रतिदिन साफ करता हूं और जिनके वजह से जनपद में एक नाम चलता है, सरजू पांडे पार्क जिसे नाम से संबोधित करते हैं लोग, आज पार्क की स्थिति ये है कि इतने गंदे कपड़े पांडे जी पहने हुए हैं कि मुझे शर्म आ रही है। शायद मेरी ऊंचाई इतनी नहीं है कि मैं अपने हाथों से उनको साफ कर सकूं, लेकिन माननीय चेयरमैन महोदया से निवेदन है कि अगर जो मेरी आवाज़ आप न्यूज माध्यम से सुने तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि जब तक आप उस पद पे पदाधिकारी हैं तब तक इस चित्र को साफ कराने का कार्य करें। अगर जो आपके बस में नहीं होगा तो मुझे टेलीफोन माध्यम से बता दीजिएगा। मैं कृष्णानंद उपाध्याय जैसे पूरी जनपद में लावारिस लाठ उठाने का काम कर रहा हूं, वैसे माननीय सरजू पांडे जी के कपड़ा भी धोने का काम करूंगा जीवन काल तक। लेकिन आपके लिखित जवाब के उपरांत सादर धन्यवाद आपको।
देखिए कुछ बातों पर इन लोगों ने तालियां बजाया है। एक बात मैं कह रहा हूँ, खुशी का मौका नहीं है, लेकिन एक चीज कह रहा हूँ कि दुख में भी लोगों के आंसू आते हैं तो खुशी में भी आते हैं। और ये ताली किसी खुशी उसी के लिए मत समझिएगा। सरिता अग्रवाल जी है यहाँ चेयरमैन, जिनकी बात ये कर रहे थे, और वास्तव में एक बार फिर दिखाइए तो आदिल, एक बार दिखाइए। हम उसी समय बोलना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोले, थोड़ा सा दिखाइए। मुझे देख करके ये लगता है कि दीपावली में भी इस पे कपड़ा या कम से कम सफाई का काम नहीं हुआ होगा। पूरा जनपद नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा देश इनको आदर्श मानता है। कामरेड सरयू पांडे हैं, एक बार आंख खोल करके देखिएगा। लेकिन सरिता अग्रवाल को क्या पता है? कुछ पता है? कोई जानकारी नहीं है। केवल जनप्रतिनिधि बनना है और लोगों के बीच चुनाव में जाकर के केवल वोट नहीं मांगना है, बल्कि उनके भावनाओं को भी खरीदना है और उनके भावनाओं के साथ 5 साल तक खेलना है। स्थिति इस प्रकार की है। इन्होंने जो बात कही, ताली जिन जिन बातों पर बजी थी, मैं एक बात बता दूं, बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि तालियां तब बजाई जाती है जब लोगों को जगाने का काम किया जाए। और ये तालियां आपको कम से कम झकझोरने का काम है। झकझोरने के लिए आपको कम से कम नींद से, कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए भी तालियां बजाई जा रही है। हम बात कर रहे थे जस्टिस फॉर कुमकुम पांडे जी का, जो इतना बड़ा अपराध हुआ, इतना बड़ा अपराध हुआ बागी बलिया में। जनपद गाजीपुर में ये लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और उस बिटिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो आज कम से कम यहाँ चंद लोग उपस्थित हैं। देखिए, चूंकि प्रोग्राम खत्म हो गया है, बहुत सारे लोग चले गए हैं और हम थोड़ा लेट पहुंचे, तो कुछ लोग बच गए हैं जिनसे हम बात कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ आज 10 लोग हैं तो कल 10,000 लोग भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और जब उपस्थित होकर के जब ये लोग मुखर होंगे इस बिटिया के न्याय के लिए, तब देखिएगा कि इस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति